आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातु यौमुल क़ियामह, बुखारी व मुस्लिम। जुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों में होगा। मध्य प्रदेश के धार जिले के खिलघाट में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। तकरीबन 40 मुसाफिरों से भरी एक बस नर्मदा नदी में गिर गई। मालूमात के मुताबिक इंदौर से महाराष्ट्र की तरफ जा रही मुसाफिर बस खिलघाट संजय सेतु पुल पर तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से 25 फीट नीचे दरिया में गिर गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से धमनूत की सरकारी अस्पताल में भेजा गया। धमनूत पुलिस और खलटाका पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाल रखा है। गौताखोर रेस्क्यू में मसरूफ़ हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनडीआरएफ की टीम भी राहत के लिए मौके पर पहुंच गई है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सुबह खरगोन धर के दरमियान वाक़े खिलघाट में बस हादसे का नोटिस लिया। बस के खाई में गिरने की इत्तला मिलते ही इंतजामिया को जल्द पहुंचने की हिदायत दी गई है। बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मुसाफिरों को बचाने का काम जारी है। ज़िले इंतजामिया मौके पर मौजूद है। वज़ीर आला ने SDRF भेजने की हिदायत दी है। इसके अलावा ज़रूरी वसाइल को जाए हादसा पर भेजने और ज़ख्मियों के मुनासिब इलाज के इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई है। वज़ीर आला खरगोन इंदौर ज़िला इंतजामिया के साथ मुसलसल कॉन्टैक्ट में हैं। वहीं साबिक़ CM कमलनाथ ने धार ज़िले के खिलघाट में हुए हादसे पर गम का इजहार किया। हुकूमत और इंतजामिया से जंगी बुनियादों पर रेस्क्यू काम करने का मुतालबा किया और कहा कि जल्द अवाम को रिलीफ फराहम की जाए। अमरनाथ यात्रा में अब तक 1,83,000 से ज़ायद अक़ीदतमंद अमरनाथ की गुफा के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 1,83,000 से ज़्यादा अक़ीदतमंद भगवान शिव की गुफा के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू के 20 कैंप से पीर को 5,649 यात्रियों का एक और काफ़िला वादी के लिए रवाना हुआ। पीर को 5,649 यात्रियों का एक और काफ़िला जम्मू के भगोती नगर बेस कैंप से पहलगाम के बिलतल और ननवान के लिए रवाना हुआ। इनमें से 3,091 अक़ीदतमंद पहलगाम के लिए रवाना हुए, जबकि 2,558 अक़ीदतमंद बिलतल के लिए रवाना हुए। मालूमात के मुताबिक गुफा में अब तक 1,83,811 अक़ीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जबकि इतवार को अमरनाथ गुफा में 18,972 अक़ीदतमंदों की रिकॉर्ड तादाद ने बाबा बर्फानी की रस्म अदा की थी। अक़ीदतमंदों के लिए दोनों रास्तों पर हेलीकॉप्टर की खिदमत भी दस्तियाब हैं। अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू हुई और 11 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर ख़त्म होगी। सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। मोदी ने किया वोट। हिंदुस्तान के 15वें सदर के इंतखाब के लिए आज वोटिंग हो रही है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के पोलिंग बूथ पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA से द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। इसके लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से मुंतखब MP और MLAs अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटों की कुल तादाद 4,800 है। नताइज 21 जुलाई को आएंगे। सदारत इंतखाब में NDA उम्मीदवार मुर्मू की जीत यकीनी समझी जा रही है। सदारत इंतखाब के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। द्रौपदी मुर्मू NDA और हुक्मरान जमात की उम्मीदवार हैं, जबकि यशवंत सिन्हा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। मुल्क भर के MP और MLAs वोट डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा दौर मुल्क की तरक्की में ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है, इसलिए पार्लियामेंट के इजलास का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कौमी मफाद के कामों के लिए होना चाहिए। पीर को पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज़ से पहले मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में नामा निगारों से कहा कि मौजूदा दौर मुल्क के लिए अहम है। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का दौर है और 15 अगस्त के बाद आने वाले 25 साल मुल्क के लिए ख़ास अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि कौम 25 साल बाद आज़ादी का पहला 100 साला साल मनाएगी और ये मुल्क के लिए हमारा सफ़र तय और नए मंजिल तय करने के अज़्म का वक्त है। PM मोदी ने इस मुद्दत को अहम करार देते हुए कहा कि मैं अरकान पार्लियामेंट से गुजारिश करूँगा कि इजलास के दौरान ऐवान में मुकम्मल और अच्छी बहस की जाए। ऐवान को मज़ीद पैदावारी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। ऐवान सबकी मेहनत से चलता है, इसलिए ऐवान का वक़ार बरकरार रखने के लिए हर एक को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए।
मानसून को बहुत अहम बताते हुए मोदी ने कहा कि इस सेशन को कौमी मफाद में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आज़ादी के लिए अपनी जवानी गुजारने और जेलों में गुजारने वाले मुहिब वतनों के ख्वाबों को मद्देनज़र रखते हुए इस ऐवान को मुल्की मफाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यह सेशन इसलिए भी अहम है कि इस दौरान सदर और नायब सदर के ओहदे के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। सदारती ओहदे के लिए आज वोटिंग हो रही है। इस अरसे में मुल्क को नए सदर और नए नायब सदर की रहनुमाई मिलना शुरू हो जाएगी। महंगाई की मार झेल रहे अवाम को एक और झटका लगा है। आज से कई चीज़ों पर जीएसटी अदा करना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद हुकूमत ने कई मसनूआत और खिदमात पर टैक्स की शरहों में तब्दीली की है, जिसकी वजह से आज से कई अशिया पर मज़ीद जीएसटी अदा करना पड़ेगा। इसमें वो सामान भी शामिल है जिन पर पहले जीएसटी नहीं था। जीएसटी काउंसिल के फैसले के निफाज के बाद आज से खाने पीने की कई अशिया महंगी हो जाएंगी। इनमें पहले से पैकशुदा और लेबलशुदा खाने जैसे आटा, पनीर और दही शामिल है। अब इन पर 5% जीएसटी अदा करना पड़ेगा। इसी तरह 5,000 रुपये से ज़्यादा किराया लेने वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी अदा करना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये से कम किराए वाले होटल के कमरों पर 12% की शरह लागू है। प्रिंटिंग, ड्राइंग, इंक, तेज़ चाकू, कागज़ काटने वाले चाकू और पेंसिल शार्पनर्स, LED लैम्प, ड्राइंग और मार्किंग मसनूआत पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 18% कर दी गई है। सोलर वाटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले 5% टैक्स लगाया जाता था। सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स और शमशान घाटों के काम के मुआहदों पर अब तक 12% के मुकाबले 18% जीएसटी लगेगा। ताहम खुले में फ़रोख्त होने वाली गैर ब्रांडेड मसनूआत पर जीएसटी की छूट जारी रहेगी। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कोविड वैक्सीन डोज का इदाद-ओ-शुमार 200 करोड़ से तजावुज़ कर गया है। इस कामयाबी पर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि हिंदुस्तान ने फिर तारीख रकम की है। वैक्सीन की 200 करोड़ खुराकों के खुसूसी निशान को अबूर करने पर तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद। उन लोगों पर फ़ख्र है जिन्होंने हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन मुहिम की रफ्तार में बेमिसाल ताउन किया है। इस मकसद ने कोविड-19 के खिलाफ आलमी जंग को मजबूत किया है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में 3 बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हिंदुस्तानी एयरलाइंस इंडिगो के एक तैयारे की आज कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दरमियान खबरें सामने आ रही हैं कि हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 3 बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। ये इत्तला खबर रसा एजेंसी ANI ने अफसरान के हवाले से दी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.